हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होगी और उसके स्टेटमेंट्स क्या हैं। ठीक है, सेक्शन 183 बीएनएस, जो कि पहले सीआरपीसी में सेक्शन 164 सीआरपीसी था। ओके, लेट्स गो नाउ डिस्कस। सेक्शन 183 क्या कहता है? सेक्शन 183 सीआरपीसी कहता है recording of a statement any magistrate of the district in which the information about the commission of any offence has been registered may, whether or not he has jurisdiction, चाहे jurisdiction हो या ना हो, in the case, record any confession or statement made to him in the course of investigation under this chapter or under any other law for time being in force or at the time after afterward, उसके बाद भी, but before the commencement of inquiry or trial. ओके, कि इसमें यह कहा गया है, इसमें कहा गया कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जा सकता है। वर्ड क्या यूज हो रहा है? रिकॉर्ड। कोई भी चीज रिकॉर्ड कर, कोई भी स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करा जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, वेदर जुरिडिक्शन हो या ना हो। ठीक है, को उसका मजिस्ट्रेट का, तब भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, बट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, बट ओनली इन्वेस्टिगेशन में, बट बिफोर इंक्वायरी ऑन ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल से पहले। ओके, नाउ रिकॉर्ड कैन, अब एक क्वेश्चन आता है, कैन अ जुडिशियल कन्फेशन बी रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास? आंसर इज नो। The section 164, currently section 183 BNS section, does not grant judicial magistrate second class to the authority to record the confession. मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास रिकॉर्ड नहीं करेगा कन्फेशन को। ओके, कन्फेशन और स्टेटमेंट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज दिस अथॉरिटी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही इसको रिकॉर्ड करेगा। देखो केस लॉ, इन द केस यूपी वर्सेस स्टेट संघार सिंह एंड अदर्स, स्टेट वर्सेस संघार सिंह एंड अदर्स, year 1964 Supreme Court. ठीक है, the Supreme Court held that confession under section 164 must be, जो कि 183 हो गया, must be recorded strictly in the manner prescribed only in the competent magistrate. If recorded by the unauthorized magistrate, such as has not legal validity, the court can emphasize that statutory provision relating to the confession are mandatory, not directory. जो उसमें रिकॉर्ड वर्ड लिखा गया ना, जो वर्ड रिकॉर्ड है वो उसको इससे ये दिखाया गया है कि ये मैंडेटरी है, नॉट डायरेक्टरी। ठीक है, ओके, लेट्स गो। अब अगला क्या था? इट इज कंपल्सरी टू रिकॉर्ड द कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट। क्या कंपल्सरी है रिकॉर्ड करना या नहीं? लेट्स सी। इट इज कंपल्सरी और रिकॉर्ड और कन्फेशन स्टेटमेंट कैन इट बी टेकन ओरली? क्या हम उसको ओरली भी ले सकते हैं? रिकॉर्ड करना जरूरी है। The law makes it compulsory. जो law है वो compulsory make करता है for the magistrate to record the confession or statement in writing. It cannot be taken orally. ये orally नहीं लिखा जा सकता, इसको आपको compulsory record करना ही करना पड़ेगा। And the statutory provision, section 198, earlier section 164 1A, the provision use the word record, which makes it mandatory that the magistrate must record the statement and in the manner provided. Oral confession without recording no legal value. अगर oral confession है उसकी कोई legal value नहीं है। सेक्शन 153 ऑफ बीएनएस, अर्लियर सेक्शन 163 बीसीआरपीसी। ठीक है, जो 163 आता है, प्रोविजन कैन डिक्लेयर द इरेगुलरिटी। अगर कोई रिकॉर्डिंग करते हुए इरेगुलरिटी हुई है तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि उस इरेगुलरिटी को मजिस्ट्रेट को बताया जाए। इट हैज टू बी यूज्ड द वर्ड रिकॉर्डेड इम्प्लाइंग that recording is essential. It even is allow the trial court. ट्रायल कोर्ट को ये अलाउ भी करता है, सेक्शन 163 ट्रायल कोर्ट को अलाउड भी करता है समन टू द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को बुला, जैसे मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे हैं और क्लैरिटीज के बारे में बताए और क्लैरिफिकेशन क्लियर करे कोर्ट की। इट मीन्स टू से दैट कि रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, और जो अगर रिकॉर्ड करते हुए कोई इरेगुलरिटी हुई है देन ही शुड टेल द
ट्रायल मजिस्ट्रेट बुलाएगा मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड करे है ना, जिस मजिस्ट्रेट ने बयान रिकॉर्ड, ट्रायल कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो उसको समन करके क्लैरिफिकेशन करके बुला सकता है एंड इरेगुलरिटीज के बारे में पूछ सकता है, क्या इरेगुलरिटीज हुई थी उस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त। अगर इरेगुलरिटी नहीं हुई तो वेल एंड गुड। अब आगे क्या होता है, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या था इसका। जुडिशियल वर्ड यूज शैल, जो वर्ड यूज है वो शैल यूज करा है एंड इन दिस प्रोविजंस मेक्स इट प्रोसेस मैंडेटरी। शैल वर्ड यूज करके प्रोसेस को मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। और court has repeatedly held that oral acceptance of confession by the magistrate is invalid and must be properly documented and to be signed। properly document होने चाहिए और साइन होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस रीजनिंग क्यों है, इसका रीजन क्या है। रिकॉर्डिंग एंश्योर द accuracy and authority and the act as a safeguard against the allegations and tenure inducement or for fabrication। उसको ट्रम्प मतलब कोई छेड़छाड़ी ना करेगा, तो डराया धमकाया ना हो और फैब्रिकेट ना करेगा, कोई चीज मिसप्लांट ना करी गई हो किसी चीज के द्वारा, पुलिस वालों ने मिसप्लांट कर दी हो कोई चीज या कुछ चीज को रिकॉर्डिंग करते हुए कन्फेशन की, मतलब इन सब चीजों को रिकॉर्ड कराए ताकि आगे जाके कन्फेशन को वो चेंज ना कर सके, ठीक है। एन ओरल कन्फेशन वुड बी अनरिलायबल, ओरल कन्फेशन अनरिलायबल होगा एंड इजीली चेंज, देखा मैंने बोलता है हेंस इट इज लेजिस्लेटिव मैंडेट, ये लेजिस्लेटिव का मैंडेट है कि आपको कन्फेशन रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा। लेट्स गो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है। द कंक्लूजन इन दैट अदर पॉइंट्स जो उसके कहते हैं, तो सेक्शन 183 एंड सेक्शन 164 सीआरपीसी कन्फेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड नॉट ऑरली, ठीक है। और सेक्शन 91 पहले कहता है, सेक्शन 168 ने दे दिया कि रिकॉर्डेड वर्ड यूज है। सेक्शन 198 इफ द लॉ रिक्वायर्ड रिटर्न, अगर लॉ रिक्वायर्ड रिटर्न है तो उसका प्रूफ भी डॉक्यूमेंट्री चाहिए, नॉट ऑरल। अगर जो लॉ रिक्वायर्ड करता है उसको रिकॉर्ड करना रिटर्न में, तो लॉ ये भी कहता है कि उसका जो प्रूफ होगा वो ओरली नहीं दे सकते। सेक्शन 91 कहता है जो रिड्यूस इनटू राइटिंग है उसको आप ओरली प्रूफ नहीं कर सकते, उसको आप डॉक्यूमेंट्री ही प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 81 हो गया, और जो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा उस कन्फेशन को जो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा वो जेन्युइन और ड्यूली रिकॉर्डेड प्रूव करेगा कि हाँ जेन्युइनली रिकॉर्डेड है। कोर्ट की प्रिजम्पशन ये होगी सेक्शन 80 में कि ये आपको प्रिजम्पशन ये ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपको ये जेन्युइन मानना पड़ेगा क्योंकि मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड करा तो जेन्युइन तो है ही, ओके। और सेक्शन 160 प्रिज्यूम में करेगा, बाकी कोई अगर जो सामने वाला डिफेंस कुछ प्रूव कर दे जेन्युइन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन प्रिजम्पशन यही होगी कि ये जेन्युइन है। और सेक्शन 159 जो 463 था पहले, वो कन्फेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इरेगुलरिटी कैन बी चेक्ड बाय द समनिंग बाय द मजिस्ट्रेट। और जो सेक्शन 159 में जो वो 509 में जो भी रिकॉर्डिंग हुई है ये इरेगुलरिटीज के बारे में बताएगा मजिस्ट्रेट को अगर हुई है तो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, कंक्लूजन क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना सेकंड क्लास कैन नॉट रिकॉर्ड द कन्फेशन, फर्स्ट कंक्लूजन तो यार। सेकंड मजिस्ट्रेट क्या था, ओनली द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एमएम, जो अब एमएम बीएनएस में नहीं है, एमएम की जगह जीएमएफसी ही है अब हर जगह। पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ करता था एमएम में, अब वो हटा दिया गया है बीएनएस के द्वारा। has the power to record the confession under section 64 and it is compulsory to record the confession or the statement or a confession take a magistrate and no legal validity and section 183 BNS and section 164। थैंक यू। दो चीजें निकल के आई हैं इसमें, द कन्फेशन रिकॉर्ड करा जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा और ये रिकॉर्ड कंपलसरी है, आप इसको ओरली नहीं दे सकते। उसके रीजंस उसके पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए क्यों और किस लिए ये कंपलसरी रिकॉर्ड होना चाहिए और साइन होना चाहिए मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ये कन्फेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।